द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाई अ ग्रोसर बैलेंस इज़ 2.30 kg। तो एक बॉक्स का जो मास आया वो 2.30 kg आया। टू गोल्ड पीसेज ऑफ मास एज 20.15 ग्राम 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स। बॉक्स में 2 मास और ऐड कर दिए गए। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। ये ए पार्ट है। बी पार्ट है द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। और उसके बाद हमें क्या निकालना है कि जो ये दोनों पीसेस हैं इनके मास में कितना डिफरेंस है। ये 2 चीज़ें हमें निकालनी है। ओके, सो पहले लिख लेते हैं जो जो दे रखा है। क्या दे रखा है? मास ऑफ बॉक्स दे रखा है। मास ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 2.30 kg। आंसर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालने होंगे। खैर, मास ऑफ गोल्ड पीसेस कितने दे रखे हैं? मास ऑफ गोल्ड पीसेस इज इक्वल्स टू 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम। ओके, इसको ये किलोग्राम में है तो इसको भी हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब हमें इधर से इधर आना है, नहीं कि ग्राम टू किलोग्राम आना है, तो 1000 इसके नीचे आ जाएगा। तो 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे, एक करके देख लेते हैं। 20.15 अपॉन 1000। तो डेसिमल 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड की तरफ। चाहे तो ऐसे देखें, या अगर हम ऐसे देख लें इसको 10⁻³ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बात वही आएगी कि 3 नंबर जो डेसिमल हमें लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो एनी हाउ तो 3 नंबर शिफ्ट होगा 1 2 और तीसरा क्या जाएगा 0। थर्ड 0 ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आएगा 0.02015 किलोग्राम। सेम यहाँ पे 1 2 और 3 थर्ड प्लेस हो जाएगा 0, तो 0.02017 ग्राम। So this will be, sorry, kg, it will be kg. So this will change to kilogram. Now the question is saying that find the A part क्या है इसका? The total mass of the box. बॉक्स का टोटल मास कितना है? तो सी, पहले तो बॉक्स का मास वो जो ग्रोसर्स बैलेंस है उस पर बॉक्स रखा जाएगा और ये दोनों पीसेस रखे जाएंगे, तो टोटल मास क्या आ जाएगा? सभी को ऐड करके आएगा। ओके, टोटल मास इज 2.30 प्लस, अब ये सारा केजी में है तो इसको लिख लेंगे 0.02015 प्लस का 0.02017। इस सबको जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2.3403 kg। ठीक है, अब आंसर हमें किस में निकालना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होते हैं, जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होते हैं तो उतने ही हम डेसिमल प्लेसेस लिखते हैं। सो इसमें हमारा आंसर कितना जाएगा? 2.34 kg। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल होता है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यही होता है कि जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए उसमें शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर या क्वेश्चन में जो दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे कम सभी में है 2 डेसिमल डिजिट तक दे रखा है क्वेश्चन में भी। तो द आंसर शुड आल्सो बी इन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2.34 kg टोटल मास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो 2 मास दे रखे हैं उनके पीसेस का हमें निकालना पड़ेगा, पीसेस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन ऑफ 2 मासेस, डिफरेंस ऑफ 2 मासेस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे चाहे तो ग्राम में लिख लो चाहे तो केजी में लिख लो। सिंस ग्राम वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे
1 2 3 4 1 2 3 4 5 डिजिट तक जाएगा आंसर, तो इसको नहीं निकालेंगे। एंड द आंसर इन द बुक इज़ आल्सो इन ग्राम, तो हम ग्राम में ही इसको निकालेंगे। 20.17 माइनस 20.15, सो ये तो 0 0 जाएंगे, तो आंसर आएगा 0.02 ग्राम। ठीक है, आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है इट इज़ इन ग्राम, तो दैट्स वाई वी हैव सॉल्व इट इन ग्राम। अदरवाइज केजी में भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए केजी में भी करके दिखा सकते हैं। फिर वहाँ पे पावर्स आएंगी, सी पहले इसको लिखेंगे 0.02017 माइनस 0.02015, तो 7 माइनस 5 2, उसके बाद सब 0 0 0 0 1 2 3 4 0 और 0 पॉइंट, तो ये आ जाएगा किलोग्राम। नाउ अवर आंसर शुड बी इन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स तक जो है डेसिमल शिफ्ट होगा। सो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02 इंटू 10 टू दी पावर -3, 1 2 3। डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो पावर माइनस आएगी, डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो पावर प्लस आएगी। वही अगर डेसिमल, अगर पावर माइनस है तो डेसिमल किधर की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ, अगर पावर प्लस है डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूज़न। सो अगर किलोग्राम में निकालेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, ग्राम में, सिंस ग्राम में दे रखा है बुक में आंसर, तो ये आ जाएगा